हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज तारीख है 27, थर्सडे, 27 नवंबर। अभी टाइम हो रहा है 1:15। और जिम से आ गया हूँ मैं। और अभी बस प्रोटीन पी रहा था। प्रोटीन पी रहा हूँ। आज का कोई गिग है नहीं, तो मुझे पता नहीं मैं क्या शूट करूँगा, डालूँगा भी या नहीं डालूँगा, मुझे नहीं पता। बस देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। आज थोड़ा बहुत मैं कुछ रिसर्च कर लूँगा। और अगर होगा तो मे बी मैं अपने दोस्तों से मिल आऊँगा, क्योंकि मिस्टर आयुष इज़ बैक इन टाउन। तो हाँ, देखो, अगर होता है तो वहाँ चला जाऊँगा, नहीं होगा तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता। मिलता हूँ आप लोगों से मैं। भाई लोग, प्रोटीन वोटीन पी लिया था। बस अभी मैं जस्ट खाना खाने आया हूँ। और अपना गो टू रेस्टोरेंट, ढाबा, जो भी बोल लो आप, मिनी पंजाब, खाना आ गया भाई। खाने में है दाल, छोले और शिमला मिर्च आलू। तो खाना खाते हैं, फिर आप लोगों से मिलता हूँ मैं। तो भाई लोग, बस अभी जस्ट नहा के निकला हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 5:50। भाई पूरा दिन, आज का पूरा दिन सफाई में ही लग गया। घर की सफाई की, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़े कॉल अटेंड करने थे तो कॉल अटेंड किए। फिर उसके बाद खुद की थोड़ी बहुत सफाई की। दाढ़ी वाड़ी काटनी पड़ती है ना भाई। तो वही भाई, पूरा दिन वही निकल गया। शायद मैं अभी बाहर जाऊं तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर जाऊंगा तो दिखाता हूँ, नहीं जाऊंगा तो पता नहीं क्या दिखाऊंगा आप लोगों को मैं। भाई लोग, खाना खाने आया था मैं अभी। अब मेरा मन हो गया है भाई कुछ स्पेशल लोगों से मिलने का। आपको मैं आज ब्लॉग में दिखाता हूँ कौन है वो स्पेशल लोग। मेरी ज़िंदगी के स्पेशल लोगों से मिलाता हूँ आपको। अभी खाना खाते हैं, उसके बाद जाऊँगा भाई मिलने। चलो मिलते हैं आप लोगों से। तो भाई लोग, मैं हो गया डिसअपॉइंट। ये मेरा प्लान था उन स्पेशल लोगों से मिलने का, बट समहाउ और दी अदर मैं निकला भी था भाई मिलने के लिए, बट कुछ कॉल्स आए, कुछ उस वजह से, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स की वजह से मैं नहीं निकल पाया। 2-3 घंटे मेरे वहीं लग गए। तो हाँ, अभी यही डिसाइड किया है कि चुपचाप घर वापस आ जाता हूँ और सही टाइम पे सो जाता हूँ, क्योंकि फिर सुबह दिक्कत आएगी। मेरे को सुबह जल्दी जाना हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। तो वही देखते हैं भाई। आज का तो यही है सीन। जो प्लान किया था वैसा हुआ नहीं, पर ठीक है, लाइफ कभी भी वैसे नहीं जाती जैसा आप चाहो। मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देता हूँ वैसे मेरे बारे में, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैंने आपको सब बताया है। तो मैं राजस्थान में एक जगह है श्री गंगानगर करके, श्री गंगानगर राजस्थान। सो मैं वहाँ से हूँ। सो इफ़ यू नो जगजीत सिंह जी, तो उनकी वो जन्म स्थिति है। तो वो वहीं जन्मे हैं, वहीं रहते थे। और थोड़ा बहुत मैं इंट्रोडक्शन भी दूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें मैं बताऊंगा कि हाउ आई एंडेड अप वेयर आई एम टुडे। मतलब सम और दी अदर मैं यहाँ कैसे आ गया, ये साउंड इंजीनियरिंग क्या है, और इसके और कितने डिफरेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम्स है जिसमें आप जा सकते हो। और भी मैं जो करता हूँ मेजरली लाइव साउंड ही है भाई। तो इसके और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे एक हो गया ब्रॉडकास्ट, जो आप देखते हो टीवी शोज़ और वो सब ब्रॉडकास्ट के अंदर भी आते हैं। उसमें ऑडियो, ब्रॉडकास्ट ऑडियो का यूज़ होता है। फिर एक हो गया गेम ऑडियो,
जो आप गेम्स खेलते हो। फिर एक हो गया फिल्म ऑडियो, जैसे लोकेशन के ऊपर आप रिकॉर्ड जो करते हो, और पोस्ट प्रोडक्शन हो गया फिल्म्स के लिए। फिर हो गया म्यूज़िक प्रोडक्शन। म्यूज़िक प्रोडक्शन तो आप लोगों को, बहुत लोगों को पता ही होता है, क्योंकि म्यूज़िक प्रोडक्शन इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट फेमस, कोट अनकोट फेमस फील्ड्स। म्यूज़िक प्रोडक्शन हो गया। और तो हाँ, मतलब ये सारे ब्रॉड टर्म्स है, जिसके अंदर आप और स्पेसिफिकली देखो तो बहुत सारे जॉब रोल्स हैं। गेम ऑडियो में एक्चुअली मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है, मेरा एक्चुअली लाइव में ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत स्टूडियो में है। बट उस गेम ऑडियो और ये सब में थोड़ा कम है मेरा इंटरेस्ट। हाँ, मतलब ये सारी बेसिक फील्ड्स हैं जिसमें और भी ऑडियो से रिलेटेड लोग जाते हैं। मैं जो करता हूँ वो मेजरली लाइव साउंड है, बट हाँ, उसके अलावा भी ऑडियो का बहुत ज़्यादा स्कोप है इंडिया में। अभी इंडिया में है, इंडिया में एक्चुअली आज की तारीख में बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो ऑडियो एजुकेशन दे रहे हैं। मैं तो पुणे से पढ़ा हूँ पर्टिकुलरली। मैंने साउंड इंजीनियरिंग ही की है, डिग्री की है मैंने, बीएससी इन साउंड इंजीनियरिंग बेसिकली। सो या मैंने स्टार्ट किया था भाई 2022 में, 2022, हाँ 2022, और 3 साल का कोर्स था। सो अभी मई 2025 में आई जस्ट गॉट ओवर विद माई डिग्री। मतलब कॉन्वोकेशन नहीं हुआ है, बट आई हैव व्हाट डू यू कॉल प्रोविजनल डिग्री इन हैंड्स, कि भाई मैं पास तो हूँ कम से कम ऐसा। इवन तो हमारी फील्ड में नंबर्स का कोई ऐसा ग्रेडिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ। तो मैं पुणे से पढ़ा हूँ। मुंबई में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, साउथ में भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत। नॉर्थ में दिल्ली में एक दो हैं इंस्टीट्यूट्स, बट आई एम नॉट श्योर उनका क्या सीन है। मेजरली तो मुंबई के अंदर ही अच्छे हैं, और पुणे के अंदर भी डिसेंट हैं मतलब इंस्टीट्यूट्स। बाकी भाई मेरा पर्टिकुलरली मानना यही है कि आप किसी भी ऑडियो इंस्टीट्यूट में जाओ, वो आपको बेसिक बताएंगे, उसके ऊपर आपको बिल्ड करना है, क्योंकि कोई भी आपको हाथ पकड़ के कुछ नहीं सिखा सकता। ये ऐसी स्किल्स हैं जो कर करके ही आने वाली हैं। तो मतलब इस ये भी है कि मतलब आप किसी भी इंस्टीट्यूट जाओ, हाँ बेसिक अगर आपको, आपका बिल्डिंग ब्लॉक सही है, देन इट्स ऑन यू कि आप कितना ऊपर जा रहे हो। बट हाँ, वही है, मैंने कुछ रेंटल कंपनीज में भी काम किया है, एक दो कंपनीज में भी काम किया है। एक में इंटर्न किया था, एक में थोड़ा बहुत काम किया था। तो ऑलमोस्ट मतलब 4-5 महीने काम किया मैंने रेंटल कंपनी में, उससे ज़्यादा काम नहीं किया है। दोनों में, दो ही रेंटल कंपनी में मैंने काम किया मेजरली। तो हाँ, वो भी थोड़ा बहुत किया मैंने, तो मेरे को पता है कि भाई स्पीकर वीकर उठाना और वो सब क्या क्या सीन रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने डायरेक्ट फ्रीलांस शुरू किया हो और मतलब क्या कहते हैं, वो सब नहीं पता कि भाई क्या होता है। रात रात को लोडिंग अनलोडिंग करना, लोडिंग करना, शो पे जाना, सेटअप करना, शो पे ही सो जाना है। भाई हम तो स्टेज के नीचे भी सो चुके हैं। एक कहानी है भाई, वो भी मैं बताऊंगा किसी दिन। वो भी एक ख़तरनाक कहानी है। मतलब स्लीप इतनी ज़्यादा उस टाइम पे ऐसा लगता है कि भाई बस सोने को मिल जाए, तो मतलब आदमी क्या ही किस लेवल का सोच सकता है। तो एक बार लिटरली भाई मैं बता रहा हूँ, चलो आपको भी बताता हूँ। मैं इतना ज़्यादा थक चुका था, इतना ज़्यादा, और नींद इसलिए भी नहीं आती क्योंकि शोर बहुत होता है। आपका काम हो गया, बट अभी आपको कुछ करने का है, कुछ करने का नहीं है बेसिकली। तो उस केस में एक सीन हुआ था कि मैं शो कर रहा था, और उस टाइम पे मैं रेंटल कंपनी के साथ शो कर रहा था। नाम वाम मैं लेता नहीं कभी किसी भी कंपनी का, क्यों किसी को प्रमोट करना भाई बिन बात, या किसी को भी डिमोट करना। तो सब सेटअप वेटअप कर लिया, पूरे दिन से लगे हुए हैं भाई, रात हो गई है। अभी अगले दिन वो सुबह 6-7 बजे तक होने वाला है, 4-5 बजे तक तो चलेगा इवेंट, और उसके बाद हमें पैकअप शुरू करना पड़ेगा। पैकअप में मिनिमम 4-5 घंटे तो मान के चलो, 2-3 घंटे तो लगते हैं भाई सेटअप हटाने में, और बाकी जो है वो लोड करना वापस, फिर वेयर हाउस जाना, फिर वहाँ से घर जाना। तो मतलब इट्स अ टास्क।
तो बस भी 3-4 बजे तक ख़त्म किया हमने शो, और ख़त्म कर रहे थे तब तक, उससे पहले 11-12 बजे के आसपास भाई इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। कुछ लोग स्टेज के नीचे सोए थे, मैं भी स्टेज के नीचे सोया हूँ काफ़ी बार, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ मतलब, तो मैं वॉशरूम गया, अभी वॉशरूम इतना साफ़ सुथरा और इतना बड़ा था, लिटरली मेरे दिमाग में एक बार आया कि भाई मैं वॉशरूम में ही सो जाता हूँ भाई, ये अच्छी जगह है करके। मैंने ट्राई भी किया है भाई वो मैं वहाँ पे नीचे सब मैं वॉशरूम के फ्लोर पे लेट गया भाई मैं लिटरली, और भाई इतना कंफर्टेबल लग रहा था ना उस मोमेंट में, भाई वॉशरूम में ही सो जाता हूँ, एक आधा घंटा तो सो ही जाता हूँ जब तक, क्योंकि वो 3-4 बजे तक इवेंट चलने वाला था भाई। अभी अपन 11-12 बज रहे थे, तो मैंने कहा भाई चुपचाप वॉशरूम में सो जाते हैं, शांति की शांति है, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा करके। मैं लेटा 5 मिनट, तो मैं लेटा भाई, मेरे को, मैं मतलब ऑलमोस्ट सोने ही वाला था, तब मेरे को लगा नहीं भाई अभी जाते हैं वापस, क्योंकि यहाँ अगर कुछ सीन हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी करके मैं चला गया वापस। तो मतलब ये भी एक स्टोरी है भाई मेरे पास इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये तो खैर, कि वॉशरूम में सो गया मैं एक बार, कि भाई इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है, बाहर इतना शोर है और सब डिस्टर्ब करेंगे, तो उससे बढ़िया कि चलो भाई वॉशरूम में ही सो जाते हैं। वैसे भी कोई आने नहीं वाला, रात के 2, ढाई, 3 बजे कौन आएगा भाई वॉशरूम में, कोई नहीं आता। वो मतलब वो गेस्ट वॉशरूम था, ऐसा भी नहीं था कि भाई पर्सनल किसी का हो, तो वो बात अलग है। तो हाँ मतलब ये भी किया है भाई मैंने अभी मैं खुद सोचता हूँ तो मेरे को हंसी आती है, बट हाँ। तो हाँ मतलब स्पीकर लोड अनलोड भी किए हैं भाई, आज थोड़ा बहुत कंसोल पे बैठे रहते हैं, थोड़ा हो गया है कि भाई हाँ थोड़ा बहुत आ गया, समझ आ गया थोड़ा बहुत कि क्या होता है कैसे होता है करके। मतलब अभी भाई मैं अपने आप को 1% भी नहीं मानता, क्योंकि भाई ये फील्ड इतनी ज़्यादा फास्ट ग्रोथ पे अपडेट हो रही है ना, कि भाई पता ही नहीं चलता, हर रोज़ कुछ नया आ रहा है आज की तारीख में, हमारी फील्ड में एटलीस्ट। तो हमें उसको अपडेट करने में ही पूरा ऐसा लग जाता है, तो खैर वो इंटरेस्टिंग भी बहुत है, बट हाँ। तो भाई जो थोड़ा बहुत करते हैं उससे भी हो रहा है, फ्रीलांस कर रहे हैं, और यही है मतलब जर्नी यही है। अभी आप लोग देखो, मैं ट्राई करूँगा जितना हो सके ब्लॉग करूँ, आप लोगों को दिखाऊँ कि क्या होता है कैसे होता है करके। और तो क्या है भाई, यही है, मैंने आपको थोड़ा बहुत तो बताया है, और भी बहुत सारी कहानियाँ वो मैं आपको कभी ना कभी तो बताऊँगा। आई डोंट नो आपको कितना इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये, बट हाँ मैंने आपको बताया। इंस्टीट्यूट के नाम में यार मैं रिकमेंड करता नहीं हूँ किसी भी इंस्टीट्यूट के नाम, क्योंकि क्या रहता है ना भाई, फिर आप बोल दो कोई चला जाए, फिर वैसा ना हो तो आपके ऊपर आएगा, उससे बढ़िया आई डोंट रिकमेंड इंस्टीट्यूट। मैं खुद कहता हूँ कि तुम लोग सर्च करो, अगर किसी को भी करना है साउंड इंजीनियरिंग तो आप लोग सर्च करो, और मतलब जो आपको सही लगे वो करो भाई। अगर बेसिक रिकमेंडेशन मांगोगे तो आई वुड से कि भाई मुंबई ही जाके करो, फिर अगर करना ही है तो मुंबई जाके करो, बेस्ट है वो फिर। स्ट्रगल तो है ही भाई, सबका स्ट्रगल है, फ्रीलांस भी इतना जितना सही दिखता है उतना होता नहीं है ना। मोस्ट ऑफ द डेज हम लोग भी खाली बैठे होते हैं भाई, चाहकर या ना चाहकर। तो फ्रीलांस इज ऑल्सो नॉट ईजी, रेंटल इज ऑल्सो नॉट ईजी, मतलब सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं भाई। देखो रेंटल में ये है कि भाई आपकी फिक्स सैलरी आएगी, बट वो है कि बहुत ज़्यादा घिसाएंगे वो लोग आपको। फ्रीलांस में ये है कि आप अपनी मन मर्जी के मालिक हो, चाहो या ना चाहो शो करो नहीं करो, बट पैसे का कोई अता पता नहीं रहता। तो मतलब वो प्रोज एंड कॉन्स तो भाई गिनने के तो कितने भी गिन सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इट्स योर चॉइस, इट्स योर लाइफ, डू वॉट एवर यू फील लाइक डूइंग, जस्ट डोंट, मतलब किसी को और को हर्ट मत करो, कहने का मतलब ये है भाई, तुम्हारे एक्शन किसी को हर्ट नहीं करने चाहिए, मेरा तो बस यही फिलोसफी है भाई। एंड आई मीन ट्राई टू बी कमिटेड, आई मीन ऑन योर वर्ड्स एटलीस्ट, कि भाई अगर कहीं कमिटमेंट दी है तो यू शुड बी देयर। हालांकि कभी कभी मैं भी इसका विक्टिम बन जाता हूँ, बट हाँ आई ट्राई टू ओबे एज मच एज आई कैन, कि भाई अगर मैंने किसी को बोला कि मैं वहाँ रहूँगा तो फिर मैं वहाँ रहूँगा, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं घुमा दूंगा बात कि अरे यार मेरा कोई और शो आ गया तो वैसा वैसा। मतलब मैं वैसा ट्राई करता हूँ, बट कभी कभी यार नहीं होता, तो वो एंड मोमेंट में करना ही पड़ता है। बट हाँ ट्राई टू बी as committed as you can on your like words,
कि भाई अगर आपने बोला है तो आप रहोगे, या आपने इतने बजे बोला है तो आप इतने बजे रहोगे वहाँ पे। तो मतलब समझ रहे हो कि अगर मैंने आपको बोल दिया, अगर आप कल कोई शो है जो 10 बजे होने वाला है सुबह, साउंड चेक जिसका, अभी क्लाइंट तो बोल देता है 10 बजे आओ, बट उसका एक्चुअली स्टार्ट कब होता है, दोपहर को 1, 1:30, 2, 3 बजे। बट स्टिल उसने अगर 10 बजे बोला तो हमें तो 10 बजे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को अगर वेंडर कोई बोलता है कि भाई ऐसा ऐसा है, आपको 10 बजे जाने का है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई मैं वहाँ पे एग्जैक्ट 10 बजे पहुँच जाऊँ। चाहे वहाँ पे सेटअप हुआ हो या नहीं हुआ हो, दैट्स अनदर सिनेरियो, बट मेरे को तो वहाँ पे 10 बजे पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपना वर्ड दिया कि भाई 10 बजे मैं आ जाऊँगा करके। ये नहीं सोच सकता कि भाई वो तो, मुझे पता है कि भाई वो तो 1 बजे आएगा, वो तो 1 बजे शुरू होगा, तो मैं 10 बजे जाऊँ क्यों, और वो सब वो अपने रीजंस हैं, बट स्टिल यू नेवर नो भाई, क्या पता सच में 10 बजे हो और आप 11 बजे आओ। क्योंकि ऐसा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जनरली कभी नहीं होता, बट हाँ यू नेवर नो भाई, देखो सीधी बात है। तो वो एक चांस नहीं लेने का रहता ना। तो बस भाई यही है, थोड़ा बहुत मेरे को जितना, मुझे जो सही गलत लगता है वो मैंने आपको बताया। थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया कि मैं कहाँ से हूँ, क्या हूँ। बाकी देखते हैं भाई, आप देखते रहो आगे क्या होता है क्या नहीं होता, मेरे साथ ही हो आप तो जर्नी में। चलो मैं व्लॉग एंड करता हूँ। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। ऑडियो से रिलेटेड बातें करेंगे यार अपन, मतलब मैं आपको, जिसको इंटरेस्ट है ना उसकी, उससे तो बात, मतलब उस बारे में डिस्कशन तो होगा ही होगा, क्योंकि हम तो भाई ऑडियो, हमारी तो पूरी ज़िंदगी ऑडियो ही है, तो भाई हमारे दिमाग में ऑडियो ही चलता रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो वो बात भी कभी करेंगे खुले दिल से, वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।